इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 91। अध्यात्म एक प्रकार का समर, डे 8। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के प्रेम की छाव में, उनके आंचल की छाव में हमारी ट्रेनिंग हो रही है। सबकी हमारी बहुत दिव्य ट्रेनिंग हो रही है। क्या ट्रेनिंग हो रही है? हम मानव है, मानवता की ट्रेनिंग दी जा रही है। हम युग निर्माण की सेना में भर्ती हो गए, पर उस सेना में हमें काम क्या करना है, इस चीज की ट्रेनिंग दी जा रही है। और उस ट्रेनिंग में, भाई ट्रेनिंग तो कोई भी देखो ऐसी नहीं होती, कोई भी ट्रेनिंग हो उसमें पुरुषार्थ लगता है, ट्रेनर का भी लगता है, और जो ट्रेनीज होते हैं उनका भी एफर्ट लगता है, परिश्रम लगता है, मेहनत लगती है। कोई भी ट्रेनिंग सस्ती सरल नहीं होती। ट्रेनिंग तो वही है जो टिकाऊ हो। तो हमारी एक टिकाऊ ट्रेनिंग की जा रही है। हम इस ट्रेनिंग में कितना टिकते हैं, ये अपने आप से पूछने की आवश्यकता है। हम वो स्टूडेंट तो नहीं है जो बीच में छोड़कर भाग जाएंगे, अरे यार गुरुदेव की ट्रेनिंग तो बड़ी डिफिकल्ट है, हमसे ना हो पा रही है, हम बीच में छोड़कर भाग रहे हैं, हमसे नहीं होगा ये। राइट, हम वो स्टूडेंट तो नहीं है। ये हमको अपने आप से पूछने की आवश्यकता है। तो गुरुदेव कह रहे थे कि बेटे मेरे पास कोई सरल रास्ता नहीं है, और तुम संसार में तो सरल रास्ता मांगते नहीं हो। तुम संसार में इतनी मेहनत करके, इतनी मशक्कत करते हो, इतना परिश्रम करते हो, और उसके बाद कुछ हासिल करते हो। हमने संसार में जो भी आज हासिल करा है, हमारी कोई पोजीशन है, कोई रुपया पैसा है, अकाउंट बैलेंस है, क्या वो हमें बैठे बैठे मिल गया? ऐसा कोई लॉटरी का टिकट खुल गया हमारा? नहीं, हमने बहुत मेहनत करी है उसके लिए। हर चीज के लिए मेहनत करते हैं। तो जब तुम संसार में इतनी मेहनत करते हो, तो फिर तुम मुक्ति और मोक्ष को इतना सरल क्यों मांगते हो? तुम आके हमें कह देते हो गुरुदेव सिद्धि से मुझे यहाँ पहुंचा दो, सिद्धि से मुझे वहां पहुंचा दो। बेटे सस्ते में मुक्ति नहीं हो सकती। अगर तुम कठिन कीमत चुकाना चाहते हो तो ही तुम सुख शांति पा सकते हो। और सुख और शांति पाने के लिए हमको कितनी मशक्कत करनी पड़ी है, आप इसका अंदाजा लगाकर देखिए। सुख बड़ा होता है या शांति? पैसे वाला बड़ा होता है या ज्ञानवान? बनिया बड़ा होता है कि पंडित? तू किसको प्रणाम करता है, बनिए को के पंडित को? किसके पैर छूता है, लाला जी के पंडित के? पंडित जी के। क्यों छूता है तू पंडित जी के पैर? क्योंकि वह बड़ा होता है। बेटे ज्ञान बड़ा होता है और धन कमजोर होता है। कितना खूबसूरत एग्जाम्पल है, कितना दिव्य एग्जाम्पल है। हमारे सामने दो लोग खड़े हो, एक बिल्कुल हाई प्रोफाइल कोई बिजनेसमैन हो, ठीक है, और एक पंडित जी हो जो पंडित जी की वेशभूषा में हो। ऑटो पायलट मोड पर साइकोलॉजिकली सबकॉन्शियस माइंड पंडित के आगे राम राम कर देगा, प्रणाम पंडित जी, चरण स्पर्श पंडित जी, अपने आप निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि पंडित के पास रुपया पैसा नहीं है। गुरुदेव उदाहरण के लिए समझा रहे हैं, लेकिन उसके पास क्या है? उसके पास एक ऐसी संपदा है, एक ऐसी संपदा, अक्षुण संपदा, जो कभी खत्म नहीं हो सकती, जो कभी भी इधर उधर नहीं जा सकती। वो संपदा है उस पंडित के पास। और धन वाला, जिसके पास धन है, उसके पास धन है, आज है कल नहीं हो सकता है। ऐश्वर्य है पर परमानेंट नहीं है। तो गुरुदेव कह रहे हैं जब तुम संसार में भी ज्ञान के आगे हाथ झुकाते हो, सिर झुकाते हो, तो फिर मुझसे ज्ञान क्यों मांगते हो? मुझसे फिर धन क्यों मांगते हो? मुझसे टेम्परेरी चीजें क्यों मांगते हो? स्वयं तो शीश झुका रहे हो ज्ञान के आगे। हम खुद विचार करके देख लें, खुद भाव करके देख लें। अब गुरुदेव आगे हमें इसी क्रम में समझा रहे हैं, सुख की जो कीमत हो सकती है, शांति की कीमत उससे कहीं ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि धन कमजोर है और ज्ञान बड़ा है। देखो सुख और दुख, ये हम सब जानते हैं कि सुख और दुख परिस्थितियां हैं, और हमारी बनाई हुई है। वी आर द मैनिफेस्टर, हमने बनाया हुआ है। और शांति एक अवस्था है, संतुष्टि एक अवस्था है। शांति सुख को, टेम्परेरी सुख है, सुख को पैसे से खरीदा जा सकता है। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, एसी खरीदा और सुख ले आए, ठीक है, लेकिन बिजली कहाँ से लाएंगे? बिजली घर बनाएंगे क्या? आने वाले टाइम में बिजली नहीं मिलेगी। मोटर घर में है, पर पीछे बैकग्राउंड में पंचतत्व पानी खत्म कर दे, पंचतत्व सूर्य अपना प्रकाश खत्म कर दे, तो बिजली कहाँ से लाएंगे? तो शांति एक अवस्था है, और गुरुदेव हमें उस परम अवस्था तक लेके जा रहे हैं। क्या? जहां समुद्र को इमेजिन करके देखिए, समुद्र में बाहर सतह पर कितनी लहरें होती हैं। लहर आती है, जन्म लेती है, और फिर समुद्र में विलय हो जाती है। समुद्र का सारा कचरा बाहर निकाल के छोड़ देती है, और वही समुद्र भीतर से कितना शांत होता है। उसे कोई अंतर नहीं पड़ता कि तट पर लहरें चल रही है। तो ये जीवन ऐसे ही है, ये जीवन चलेगा। इस जीवन में परिस्थिति रूपी लहरें आएंगी, सिखाएंगी और चली जाएंगी। अगर हर लहर का कचरा हमने अपने भीतर जमा करके रख लिया, तो हम भीतर शांति अनुभव नहीं कर पाएंगे। हम उस प्रेम के विराट समुद्र के अंदर चल रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ, हमारे इष्ट, हमारे गुरु, हमारे आराध्य देव एक ऐसा विराट शांति का, प्रेम का, सुकून का, संतुष्टि का, आनंद का, परमानंद का समुद्र है, कि अगर हम उनके गर्भ में शांति से जाकर बैठ जाएं, तो हमारे भीतर के कचरे को भी ये लहरें निकालकर बाहर फेंक देंगी। हमें बस समर्पण करना है, शरणागति से चलना है, और शरणागति से चलकर जो वो कह रहे हैं उसका अभ्यास प्रयास करना है। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं, सुख के लिए जो मेहनत, जो मशक्कत, जो कठिनाई उठानी पड़ती है,
वो टेम्परेरी है, पर शांति तो उससे भी और बड़ी चीज है। शांति के लिए उससे ज्यादा उठानी पड़ती है और उठानी भी चाहिए। आपको यदि यह सिद्धांत समझ में आ जाएगा तो मैं समझूंगा कि आपने कम से कम वास्तविकता की जमीन पर खड़ा होना एटलीस्ट सीख लिया है। आप अपनी इस इमारत पर, अब आप इस नींव पर इमारत भी बना सकते हैं। जो चीज पाना चाहते हैं वह पा भी सकते हैं। इतना बताने के बाद अब मैं आपको क्रिया योग की थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा। पहले क्रिया योग पर बढ़े उसके पहले हम ये समझ जाएं कि आज की डेट में हम जो भी कर रहे हैं, हम अपने आप से ये पूछ ले कि हम ये क्यों कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर ये ध्येय, ये स्वाध्याय कर रही है, तो अगर मैं अपने आप से ये पूछूं कि मैं ये स्वाध्याय क्यों कर रही हूँ, उत्तर यही आएगा, मूल में शांति मिलती है, आनंद मिलता है, अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, यही उत्तर आए। अब हम अपने आप से ये पूछ लें, और ये ऐसी शांति है जो परमानेंट रहती है, ये इधर उधर नहीं होती है, शिफ्ट नहीं होती। दिन भर चिंतन मनन रहने के चक्कर में, समूह का प्रेम मिलने के साथ, इतने मंत्र की ऊर्जा के कारण दिन भर ये शांति बनी रहती है, एक स्थिरता बनी है, एक तटस्थ अवस्था बनी रहती है। अब हम अपने आप से पूछ लें कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं, बस जो भी एक्शन देह से हो रहा हो ना, 1 मिनट पॉज करके पूछो कि ये क्यों हो रहा है। मोबाइल उठाया, रील देख रहे हैं, 2 रील देखने के बाद सजग हो जाओ, क्यों देख रहे हैं ये रील, क्या है इस रील में, कौन सा कंटेंट है। कुछ लोग कहते हैं अरे हम तो बस भगवान की रील देखते हैं। तो क्या 2 मिनट की, 1.5 मिनट की 10 रील रोज देखने से भगवान मिल जाएगा? क्या ये समय का सही उपयोग होगा? हम दिन भर भगवान की रील देखकर भगवान को नहीं अनुभव कर पाएंगे, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारी अवस्था उसी ओर, हमें वो अच्छा लग रहा है, इसका मतलब हमारी आत्मा की पुकार हुई है। अब आत्मा की पुकार पता चल गई, तो अब सही तरीके से चले, सही रास्ते पर चले। उस रील में क्या कंटेंट है, उस कंटेंट की गहराई में उतरे। उस 1.5 मिनट में ऐसी कौन सी एक लाइन आई जो हमें अच्छी लग गई, अब उस लाइन को जीने का अभ्यास करना, उस लाइन को जीने का प्रयास करना, ये अध्यात्म है। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि शांति की कीमत ज्यादा है। क्यों? शांत कौन हो सकता है? जो खाली हो जाए। हम भरे हुए हैं, संसार में रहने में कोई बुराई नहीं थी, पर हमने संसार को भीतर भर लिया है। एक बार अपने अंतःकरण में झांक कर हम सब लोग देख लेते हैं कि हमारे भीतर क्या क्या भरा हुआ है। हमारे भीतर समस्त संसार भरा हुआ है, परमात्मा के बैठने की, ईश्वर के बैठने की जगह ही नहीं बची। वो आएंगे भी तो ठस, पूरा फुल भरे हुए हैं, ओवरलोडेड है हम, ओवरलोडेड है। और एक चीज, एक इच्छा पूरी होगी, एक संसार की चीज खत्म होगी, और दूसरी ने ऑलरेडी, वो होता है ना जैसे टिकट लेने जाओगे, या लंबी लाइन लगी हो, तो बाहर कतार में और लंबी चीजें, एक इधर से निकलती है, इच्छा पूरी होती है, दूसरी आ जाती है, जगह ही नहीं भरी पड़ी। हम अंदर इतना भर चुके हैं संसारिक ऐषणाओं से, संसारिक आकांक्षाओं से, संसारिक महत्वाकांक्षाओं से, मैं और मेरा से, ये परमात्मा की जगह ही नहीं बच रही। तो शांति उसे मिल सकती है जो खाली हो जाए। और खाली कौन हो सकता है? जो अनासक्त हो जाए, जो निर्लिप्त भाव से जीवन जिए और प्रेम में डूब जाए। तो ये अनुभव की यात्रा है। जब हम लगातार गुरुदेव को पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। अब गुरुदेव कहते हैं, उपासना की सामान्य प्रक्रिया हम आपको पहले से बताते आ रहे हैं। इसमें सबसे पहला प्रयोग, चाहे वह उपासना के पंचवर्षीय साधना क्रम में शामिल हो, चाहे हवन में, चाहे अनुष्ठान में, 5 कृत्य आपको अवश्य करने होते हैं। और ये 5 कृत्य क्या होते हैं बेटे? ये आत्मशोधन की 5 प्रक्रिया होती है। शोधन का मतलब क्या होता है? फिल्ट्रेशन। केमिस्ट्री लैब में फिल्ट्रेशन सबको पता होगा, फिल्टर करना। तो हम क्या कर रहे हैं? आत्मशोधन के 5 स्टेप क्या है? पवित्रीकरण करना। एक बात बताओ, हम इतनी बड़ी देह, हम लोगों के वजन देख लो, अपने अपने वजन इमेजिन कर लो, क्या एक बूंद जल हमें पवित्र कर सकता है? एक मंत्र बड़ा, हाथ में ओम पवित्रो अपवित्रो किया, हाथ में जल डाला, ऊपर छिड़का, हम पवित्र हो जाएंगे? क्या पॉसिबिलिटी है? अगर ऐसा संभव है तो इतना पानी क्यों वेस्ट करते हैं? रोज रगड़ रगड़ के नहाने में इतनी बाल्टी पानी बहा देते हैं, हम तो ऐसे एक मंत्र करके पवित्र हो जाएंगे। ऐसी क्या बात करी आपने? हमें नहीं जरूरत, हम नहीं नहाएंगे, नहाने जाएंगे तो रगड़ रगड़ के। और वैसे पवित्र करने के लिए बस एक ओम पवित्रा पवित्रा गुरु का नाम लिया और डाल दिया और सोच रहे हैं पवित्र। ये क्या है? ये एक संकेत है कि अब आप कहाँ जा रहे हैं? अब आप देह रूपी मंदिर के अंदर प्रवेश कर। जब हम बाहर के मंदिर में जाते हैं तो कितना नहा धोकर, साफ सुथरा होकर, अच्छे से जाते हैं। जब भी किसी मंदिर में जाएंगे, कथा में जाएंगे, पाठ में जाएंगे, पिन्नियों में जाएंगे, पूजा में जाएंगे, जगरात्रा में जाएंगे, साफ सुथरा होकर जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अब हम देह रूपी मंदिर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं, तो सफाई, पवित्र किसे होना है? आत्मा तो अपने आप में पवित्र है। आपको आत्मा को पवित्र होना है? अरे भैया, आत्मा मैली कब हुई? आत्मा तो परम पवित्र है, उसे मैला मत कहो। पवित्र करना है सोच को, विचार को, धारणा को, भावना को,
हर तरह की कुंठा से मुक्त होना है। और मंत्र में शक्ति बहुत होती है। मंत्र का सहारा क्यों? क्योंकि मंत्र में शक्ति होती है। जल का सहारा क्यों? क्योंकि हम 70% जल से बने हुए हैं। जल में मेमोरी होती है। जब हम हाथ में जल लेते हैं और उस जल में मंत्र की ऊर्जा, मंत्र का प्राण डालते हैं, तो वो जल, एक चम्मच जल चार्ज होकर ऊर्जित हो जाता है। और जैसे ही वो हमारे सहस्त्रार पर पड़ता है, हमारी त्वचा रूपी इंद्री उस मंत्र की शक्ति को भीतर ग्रहण कर लेती। लेकिन हमें इंटेंशन तो पता हो। ये तो क्रिया है, जिस देह से करना है उस देह को मंत्र के पीछे की भावना का ज्ञान होना तो परम आवश्यक है। गुरुदेव ने कहा था, बेटे शक्ति मंत्र में है कि मंत्र करने वाले हृदय में है? ये अपने आप से पूछने की आवश्यकता है। कोई भी मंत्र पवित्र जरूरी नहीं है कि हाथ में जल लेंगे और ओम अपवित्रो पवित्रो करेंगे तभी पवित्र होंगे। हाथ में जल लें और अश्रु पूरित होकर शरणागति के भाव से कह दें, हे राम मुझे मन से, तन से, भावना से पवित्र कर दो, राम 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 राम। और उस जल को भी छिड़क लेंगे तो राम में इतनी शक्ति है कि पत्थर पे राम लिखा तो पत्थर तैर गए। अरे हमारी देह रूपी पत्थर भी तैर जाएगी, पार उतर जाएगी। तो मंत्र कौन सा जपूं इज नॉट इम्पोर्टेंट। मंत्र किस अवस्था से जपना है, मंत्र कैसे जपना है, उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। वहां पे गुरुदेव ये भी कह सकते थे, हमारे पंडित लोग ये भी कह सकते थे, दूध लेकर बैठिए, नहीं जल लेकर बैठिए, जल के साथ कीजिए 5 स्टेप। क्यों? बड़ी शक्ति है जल में। लेकिन हम आचमन के टाइम तो जल लेकर बैठेंगे, ठीक है, और उस समय वो जल हो जाएगा और बाकी दिन पानी वेस्ट करेंगे। दिन भर एक बाल्टी नहाने में वेस्ट, पानी को प्यास लगी आधा पानी पिया आधा उड़ा दिया, कपड़े धो रहे हैं तो पानी वेस्ट, सब्जी धो रहे हैं तो जो सब्जी आधा गिलास पानी से धुल सकते हैं उसमें 4 गिलास पानी वेस्ट। तो फिर आचमन के टाइम पर जल हमें देखकर अंदर अंदर नहीं कहेगा, अच्छा बेटे अभी अंजलि में मुझे रख रखा है, अभी सोच रहे हो 1 चम्मच से मैं तुमको पवित्र कर दूं और दिन भर में तुम मुझे जो नाली में बहाते हो उसका क्या। पंच तत्वों की वैल्यू तो समझने की आवश्यकता है ना। दिया जला रहे हैं, दिया जगा रहे हैं, अग्नि का सम्मान कर रहे हैं, अग्नि तत्व का सम्मान कर रहे हैं, और दिन भर क्या कर रहे हैं, सविता को गाली दे रहे हैं, पता ही नहीं सविता देवता है, सूर्योदय हो गया, अग्नि तत्व के प्रति कोई अवेयरनेस ही नहीं है। ऐसे नहीं हो पाएगा ना। गुरुदेव हमें थ्योरी समझा रहे हैं। गुरुदेव ने कहा था, बेटे प्रैक्टिकल तुमको बहुत बढ़िया आता है। हम लोग सब 11 माला, 21 माला, 27 माला, 51 माला, 100 माला, भाई बड़ी जबरदस्त शक्ति है हमारे लोगों की प्रैक्टिकल की। गुरुदेव कह रहे क्या करूं तुम्हारे इतने प्रैक्टिकल का, इकट्ठी हो के मेरे बोरे में बड़ी बड़ी है तुम्हारी माला। इमेजिन करो गुरुदेव के चरणों के पास एक बोरा रखा है बड़ा, और एक बोरी बांधते हैं, दूसरी बांधते हैं, रोज बोरे पे बोरे भर रहे हैं, उसमें मंत्र पड़े हुए हैं, मालाएं पड़ी हुई है, राइट, लेकिन किसी काम के नहीं। और गुरुदेव को और मुश्किल हो रही है, अब इन बोरों का करूं क्या, ये तो कहीं नहीं जा सकते, किसी काम के नहीं हो रहे। तो गुरुदेव कहते बेटे प्रैक्टिकल में तो तुम लोग बहुत ही मजेदार हो, पर मैं तुम्हें थ्योरी बताना चाहता हूँ। तो ये 5 स्टेप बड़े महत्वपूर्ण है, इन 5 स्टेप की दिव्यता को समझें। और ये पवित्रीकरण, इसके बाद क्या है, आचमन। अब इस आचमन के विज्ञान को जोड़ लेना कि जब हम जल में आचमन का भाव कर रहे हैं और 3 चम्मच आचमन कर रहे हैं, तो हम पवित्र नहीं, हम गायत्री से पवित्र नहीं हो पा रहे, हम आचमन से पवित्र हो गए। सही तरीके से आचमन, सही भावना से आचमन, और दिन भर किया जा सकता है आचमन। जितनी बार जल ग्रहण करें उतनी बार जल को देखकर बोले थैंक यू, एक गायत्री मंत्र, और कहें हे जल देवता आप मेरे भीतर जाकर मेरे भीतर के आत्म बल को, ब्रह्म बल को, प्राण शक्ति को बढ़ाइए, जगाइए, मैं सविता का प्रकाश अपने गुरु की शरण में धारण कर सकूं, ऐसी व्यवस्था बनाइए। हो गया आचमन। इतना कहने मात्र से केवल 3 दिन, सारा दिन जल के प्रति अवेयरनेस, और जितना पानी पियो पानी को चार्ज करके पियो, गायत्री मंत्र से, राम नाम से, सही ऊर्जा, सही इंटेंशन से, और देखो 3 दिन बाद परिवर्तन क्या मैजिकल होगा। चाहिए तो वाटर चार्ज डालना और एक मेडिटेशन मिल जाएगा 14 मिनट का चैनल पर, वाटर चार्जिंग करके देख लीजिए। मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक हर समस्या का समाधान केवल जल को चार्ज करने से प्राप्त हो जाता है। उसके बाद क्या है, इसके बाद के 3 स्टेप पर कल बात करते हैं, शिखा बंधन, प्राणायाम और न्यास। लेकिन आज के लिए एक संकल्प ले लेते हैं, अवेयरनेस के साथ जल को ग्रहण करेंगे, जल के प्रति थोड़ी सहानुभूति रखेंगे, जल के प्रति थोड़ी संवेदना रखेंगे। खाली गंगा माता जल नहीं है भाई, हमारे घर में हर समय जल ही जल है। जल के बिना 1 मिनट गुजारा नहीं है। आंख खुलते इंसान पहले क्या कहता है, उषा पान, और फिर मुंह धो लूं, मुंह धोए बिना फ्रेशनेस नहीं आती। थक जाते हैं तो जल चाहिए,
ठंडा ठंडा चाहिए, मिर्ची लगी तो जल चाहिए, नहाने जा रहे हैं तो जल चाहिए, हर चीज के लिए तो जल चाहिए। इस जल के प्रति थोड़ी कृतज्ञता बढ़ाएंगे तो अंदर जो 70% जल है वो चार्ज होने लगेगा। और जल किससे रिलेटेड है? इमोशनल बॉडी से, कारण शरीर से, चंद्रमा से। करके देखिए, गहन विज्ञान है, शॉर्ट में है, लेकिन करके देखेंगे तो अनुभव अनुभूति बनेगा और फिर देखो क्या मैजिक होगा लाइफ में। आज का स्वाध्याय यही गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए और नियमित ध्यान करते रहिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा, युग ऋषि, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।